हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी जीवन यात्रा, आपके जीवन के फर्श से अर्श तक का सफ़र। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है और आपके फ्यूचर में क्या होगा, इन सब के बारे में आज इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की यात्रा, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टू ऑफ वैंड्स। ये पास्ट की एनर्जी रहेगी गाइस, कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है या क्या हुआ था। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। सिक्स ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है गाइस। एक समय में आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, यहाँ पर ये रीडिंग यही कह रही है। ओके, देखो वैंड्स और स्वॉर्ड्स, इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है। ओके, ये देखो कहा ना, पास्ट में आपके गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा था गाइस। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर, ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा इस आपके पास्ट में। ये फिर से कह रही हूँ गाइस कि ये एनर्जी जो चेक कर रहे हैं, हम आपके पास्ट के बारे में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है। ठीक है, उसके आधार पर आप समझना कि आपकी सिचुएशन के साथ कितना मैच करता है। ठीक है ना जी। आपके पास्ट में डेफिनेटली गाइस ये बताया जा रहा है कि वैंड्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, जो यही कह रही है कि कुछ लक्ष्य आपने अपनी लाइफ में निर्धारित कर रखे थे, या कोई हो सकता है जैसा द स्टार का कार्ड कहता है कि किसी ने अपने लिए कोई टारगेट बना रखा था, कोई सपना बना रखा था। मे भी हो सकता है, जैसे मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँ कि एक जैसे एक बच्चा होता है ना, कि वो सोचता है कि अगर मुझे सुविधाएं अच्छी मिले, मुझे अच्छा वातावरण मिले, मैं डेफिनेटली भविष्य में अपने लिए कुछ ना कुछ ये करूँगा। मतलब एक टारगेट किसी बच्चे ने अपने लिए संजो कर रखा था और बड़ा पैशनेट भी था। हो सकता है उस पर आपने मेहनत भी की, मतलब अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपने के लिए आपने मेहनत भी की गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक छोटा बच्चा जो पढ़ने में, है ना, शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छे, है ना, अ, पढ़ाई में हो सकता है आपकी रुचि रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पर आप चाह कर भी अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, या जिस तरीके की एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते थे वैसा प्राप्त नहीं किया। मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक बंदे ने जिस तरीके से अपने ख्वाब को संजो रखा था ना, उस तरीके का रास्ता उस बंदे को नहीं मिला है। यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि पैशनेट होने के बाद में भी किसी इंसान को वो व्यवस्थाएं नहीं मिलनी जो वो चाहता है ना। और यही कारण है कि आपके अंदर एक गुस्से का भाव रहना, कि मेरे अंदर एक एक किसी किसी सपने को प्राप्त करने की चेष्टा है और उतना मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, मैनेजमेंट किसी चीज़ का नहीं है। मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँ तो मेरे आसपास का वातावरण नहीं है। और हो सकता है, जैसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसों की कमी, आर्थिक तंगी जो है ना, परिवार का एक मुद्दा, वो भी आपके बीच में रहा है, जो कहीं ना कहीं एक रुकावट क्रिएट कर रहा था कि मेरी अपनी तरफ से मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में, मेरे सपने को साकार करने में मैं बीच में नहीं आ रहा, मेरी मेहनत जो है ना वो बीच में नहीं आ रही, या मैं किसी तरीके का आलस नहीं कर रहा, है ना। मतलब मैं पैशनेट हूँ, मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ जो है ना वो हावी पड़ रही है, मेरे आसपास का वातावरण हावी पड़ रहा है।
तो आपके दिल में वो कि ना चाहते हुए भी आप अपने सपने से छूटते गए, छूटते गए। यहाँ पर एक चीज़ और भी लग रही है गाइस, जैसे टावर का कार्ड आया है, ये कहता है डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कुछ एक समय में ऐसी परिस्थिति बनी जो बुरी घटना थी गाइस, बहुत बुरी घटना थी। जो एक तो आपको हो सकता है कि आर्थिक तंगी की वजह से आपकी लाइफ़ थोड़ी अव्यवस्थित चली है गाइस। अपनी काफ़ी सारी इच्छाएँ हो सकती है जो आपने पूरी नहीं की है। हो सकता है कि बचपन, ये आपके बचपन के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है गाइस। अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के मन में होता है ना कि मेरा बचपन किस तरीके से बीता। एक एक कहते हैं ना खुद के प्रति एक दया का भाव आना अभी की सिचुएशन में आप में, कि बचपन बहुत बुरा बीता है। मतलब खुद को बचपन में देखकर एक दुःख वाला भाव आना, वो वाली चीज़ गाइस। बुरा फ़ील हो रहा है आपको, आप जब पीछे मुड़कर देखते हो ना अपने पास्ट में, तो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति आपकी बचपन की रही होगी गाइस। अभी के सिचुएशन में भी आपके साथ यही होता होगा। ये आपका बचपन जो है ना, ये आपके अभी के सिचुएशन के बारे में कनेक्ट होकर कुछ बात करता है, कि अभी भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप अपनी बचपन की बातें या कुछ घटनाएँ ऐसी हैं गाइस, जो आप जिस एज में थे उस एज में आपके साथ क्या बुरी घटना हुई थी, वो कनेक्ट करके आपके दिमाग में बातें चल रही है। मे बी ये 100% हो रहा है आपके साथ। हुँ? आप में धीरे-धीरे जो आपके बचपन में बुरी घटनाएँ घटित हुई ना, उसकी वजह से हो सकता है गैस आप में एक गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गया है। एक्चुअल में आपके साथ सिचुएशन क्या हुई? अब जैसे-जैसे बड़े होते गए ना, मे बी हो सकता है आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कह सकते हैं कि आपके दिमाग में यही आता है कि मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन है? और हालात आपके कुछ ऐसे रहे होंगे कि आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी गाइस। कि आप किसी से शिकायत करो तो क्या शिकायत करो? किससे शिकायत करो? क्योंकि ब्लेम देने वाली परिस्थिति अभी नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में सहने वाली परिस्थिति थी आपकी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। उससे भाग कर जा नहीं सकते। तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन था उस टाइम कि आप इन परिस्थितियों को सहन करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आपने वही किया गाइस। और जैसे समय के साथ-साथ आप बड़े होते गए ना, आपका बचपन आपकी किशोरावस्था में बदलता गया ना, वैसे-वैसे हो सकता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि बचपन से लगाकर आपकी जवानी तक का सफ़र जो है ना, ये इस बात के बारे में कहता है कि मुश्किलों में ही बीता है गाइस। बीच में हाँ, जैसे ये नहीं कह सकते कि कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं। यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी इंसान की जितनी एज थी ना, उस एज से बाहर जाकर किसी ने काम किया है। बचपन जिया नहीं है एक्चुअल में, और ये मन में आपके खलता है कि मैंने अपना बचपन नहीं जिया, है ना? बचपन को मारा है मैंने। तो वो चीज़ें बुरी लेवल पर है ना फ़ील हो रही है आपको। और जैसे-जैसे संघर्ष आपके बढ़ते गए ना, वैसे-वैसे गुस्से का लेवल आपका बढ़ता गया है गाइस। एक कोई घटना ऐसी बुरी घटित हुई, या तो आपने किसी को खोया या कुछ ऐसा बुरा आपकी लाइफ में हुआ गाइस, जिसकी वजह से आपकी परिस्थितियाँ और बेकाबू होती गई बचपन में। मतलब चीज़ें सही नहीं चली गाइस, सही नहीं चली। इवन मैं कह दूँ कि आपके परिवार का वातावरण भी कलह कलेश वाला रहा होगा, कि जहाँ कोई एक-दूसरे की बात को समझे ना, या फिर इस तरीके के के कहते हैं ना बेवजह के झगड़े, बेवजह के, बेतुक के, जहाँ किसी बात का कोई तुक ही ना बैठे, ऐसी बातों पर झगड़े आपने शायद होते हुए देखे। मे बी हो सकता है आपके पेरेंट्स के झगड़े आपने देखे, बहुत देखे हैं। अशांति वाला वातावरण गाइस, ये कार्ड क्या कहता है कि आप प्रेम भाव चाहते थे, कि दूसरे बच्चों के घर में कितने अच्छे से सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं होता कम से कम। आपने अपनी लाइफ में वो नहीं देखे। एक तो आर्थिक तंगी, एक वातावरण ऐसा नहीं जहाँ पर आप अपने ख्वाब पूरे कर सको, एक थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आयु से आगे बढ़कर, और एक कलह कलह कलेश का वातावरण। या फिर हो सकता है कि जैसा कहा ना गाइस कि आर्थिक तंगी जो होती है ना, ये कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट देती है। तो हो सकता है कि आपके घर में या तो आपने किसी को खोया, उसके बाद में आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ी, या फिर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग ऐसा था जो जिनकी मतलब उनके जगह पर आपको आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ा। मे बी हो सकता है वो बीमार पड़ गए, या कुछ ऐसा उनके साथ हादसा हो गया, कुछ हुआ गाइस,
जो कहीं न कहीं आपके बचपन को छीनने में और आपको कम आयु में रिस्पॉन्सिबल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर गया। कुछ ऐसा हुआ गाइस और आप इंतज़ार में, आपको मतलब एक कहता है ना कि ये समझ में आ गया कि अब आपको ही सब कुछ करना है। तो थोड़ा अलग आपका जीवन पास्ट में रहा है गाइस, स्पेशली बचपन। बचपन से लगाकर कह सकते हैं गाइस 20 से 23 साल की आयु आपकी, है ना? इस तरीके से रही है। ठीक है? पास्ट कुछ आपका ऐसा रहा है, मतलब पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा गाइस। पास्ट ये रीडिंग कहती है कि केवल मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पर किसी इंसान को अपने बारे में सोचने की परमिशन नहीं होती, वो उस तरीके का रहा है। ठीक है? और दूसरा ये कि बचपन से हो सकता है कि एक होता है ना कि गाइस मित्र होना, साथी होना कोई, है ना? कि आपका स्ट्रेस का लेवल कम कर सके। आपके साथ ये सिचुएशन भी रही होगी कि आप अपने भावों को व्यक्त कैसे करो? कोई समझने वाला साझेदार नहीं उसका। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि परिस्थितियाँ भी आपके आस-पास की ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप सोचते हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गिरी है और मैं मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन है और मैं किसको ब्लेम करूँ? वो ब्लेम वाली परिस्थितियाँ भी नहीं है। अब मन में किसी इंसान की इतनी घुटन हो जाती है कि वो सोचता है कि मैं किससे कहूँ, और आपकी मित्र मंडली भी बहुत कम, है ना? शायद हो सकता है कि कुछ मित्र बने आपके, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि हो सकता है कि एजुकेशन भी आप ले रहे थे और बीच में आपको छोड़ना पड़ा। घर के हालातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। तो कहीं न कहीं मित्र भी छूट गए, साथी भी छूट गए। मतलब अकेलापन, और अकेलेपन में कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ, वो सब आपने देखी है और आपके हाल ऐसे कि मैं मेरे मन के भाव किसी को क्या कहूँ? कहे ही नहीं है गाइस। वो अंदर ही अंदर घुटन बन रहा है आपके, और ये भाव देखो। आप बहुत चेंज हो गए गाइस। आप बहुत पहले आपका बिहेवियर कुछ और था। हो सकता है कि इतना गुस्सा नहीं, थोड़ी हँसी मज़ाक वाला, थोड़ा अच्छा कहते हैं ना कि थोड़ा जॉली टाइप, इस तरीके का बिहेवियर रहा होगा। लेकिन धीरे-धीरे करके वो सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो ये घटना के बाद में आपके जीवन तो पूरी तरीके से चेंज ही हो गया गाइस। ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ठीक है ना? अभी देखते हैं वर्तमान में आपकी स्थितियाँ कैसी चल रही है, ठीक है ना जी? ओके, द स्टार, ओके, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, ये देखो, ओके, सेलिब्रेशन, द टॉवर, मून, ये देखो। किस तरीके से टर्न हुई सिचुएशन, क्या चीज़ चल रही थी, क्या हो गया? देखो, देखो कितने नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी, ये देखो, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। ओके, तो अभी वर्तमान की सिचुएशन आपकी कैसे चल रही है? वर्तमान की सिचुएशन में कह सकते हैं गाइस कि ये थोड़ा-सा फिर से हल्का-सा पास्ट की एनर्जी के बारे में आया है, जो बीते 4 साल, 3 साल हो सकते हैं, 3-4 साल का मुझे ऐसा लगता है। कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में थोड़ी बेहतर चल रही थी गाइस, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपको जस्ट ऐसा लगा होगा कि अब मेरी लाइफ में थोड़ा-सा सुकून मुझे देखने को मिला है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हो सकता है आपके साथ जस्टिस भी हुआ, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपकी लाइफ में हल्के-फुल्के सही गाइस, लेकिन सेलिब्रेशन आया, कुछ परिस्थितियाँ आपको अनुकूल आपके होते हुए नज़र आई, ठीक है?
और ऐसा लगा आपको कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग भी मुझे थोड़े कम परेशान कर रहे हैं, या फैमिली का वातावरण भी हो सकता है थोड़ा ठीक आपके अनुसार चलने लगा। मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ के अभी 3-4 साल छोड़ देना, तो उससे पहले की स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा रिस्पेक्ट आपको मिलने लगा। थोड़ी कदर आपके अपनों के भीतर आप में आपकी होने लगी, है ना? थोड़ा कह सकते हैं गाइस कि मान-सम्मान का स्तर आपका बढ़ने लगा। एक लोगों की नज़र में भी आपकी छवि अच्छी जाने लगी। ऐसा यहाँ पर इस रीडिंग के आधार पर कहा जा रहा है। और हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके घर परिवार में भी हुआ, कोई सेलिब्रेशन हुआ, कोई मैरिज का हुआ या कुछ भी, या कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हुई गाइस। ठीक है? मतलब कहता है ना कि ये कार्ड कहते हैं कि बिल्कुल सही-सही, अच्छा-अच्छा सा चल रहा था। आपको लगा कि सब कुछ बेहतर है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? स्मूथ जैसे लाइफ आपकी चलने स्टार्ट हुई, अचानक आपकी लाइफ में फिर से ये टॉवर वाला कार्ड। यहाँ एक पैटर्न को शो किया जा रहा है, पता है? समझ में आ रहा है कि बहुत मुश्किलों के बाद में, इतने साल बीतने के बाद में कहीं आपको सुख का थोड़ा समय चखने को मिला गाइस, कि अब परिस्थितियाँ जैसे आप चाहते हो वैसे आपकी लाइफ में होने लगी। हल्की शांति आप जो चाहते थे ना, थोड़े बहुत तो कले हुए गाइस गाइस, है ना? लेकिन वो इतने हावी नहीं थे कि आप उनको कंट्रोल ना कर पाओ, या जिनकी वजह से आप दुखी हो जाओ। ऐसा होता है ना कि कभी एक दिन घर का वातावरण खराब हो जाए तो 2-3 दिन बाद में ठीक हो जाता है, तो वैसा तो चला आपकी लाइफ में। लेकिन एक कहते हैं ना कि बुरी परिस्थितियों के रूप में बदल जाना, जहाँ पर कि फिर से कितने साल निकल जाए लेकिन उस स्थिति का ठीक होते हुए नज़र ना आना, ये चीज़ें नहीं हुई थी। ये आज से 3-4 साल पहले की बात के बारे में कह रही हूँ। जहाँ बीच में कह सकते हैं गाइस कि कुछ साल, है ना, आपकी लाइफ के थोड़े स्मूथ रहे, थोड़े चिंता मुक्त रह पाओ, ऐसे रहे जिनमें कुछ चीजें ठीक भी हुई आपकी लाइफ में। लेकिन अब बात करते हैं कि अभी के हाल ही के कुछ समय पहले के 3 से 4 साल पहले के, वहां से आपकी लाइफ गड़बड़ होने स्टार्ट हो गई। कुछ हुआ गाइस, कुछ या तो बाहरी लोगों की वजह से हुआ, या कुछ हिडन ऐसा उठकर आपकी लाइफ में आया गाइस, जो कुछ लोगों की वजह से ही है। यहाँ पता चल रहा है कि टावर वाली परिस्थितियां क्रिएट की गई। ये स्पेशली आपकी मैरिज का कह सकते हैं, आपकी फैमिली का कह सकते हैं गाइस, जहाँ पर हंसता खेलता वातावरण था ना, वो वातावरण कहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड और कहाँ द टावर का कार्ड गाइस, कि लोगों की नजर इतनी थी आप पर, इस तरीके से आपके घर परिवार की व्यवस्थाएं जो है ना इतनी बुरी तरीके से बिगड़ी गाइस, आपका घर का वातावरण पूरी तरीके से बिगड़ गया। आज अगर आप मुड़कर देखो ना, तो आपका घर का हाल वैसा नहीं है जो आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ करता था। बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे के लिए अजनबी, बिल्कुल वैसा। आर्थिक व्यवस्था के तौर पर अगर आप रीडिंग देख रहे हो, तो वहां पर भी ये बात लागू होगी गाइस, कि कुछ तो 3-4 साल पहले आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, जहां पर आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पर से पूरी तरीके से खत्म हुआ। आपको चीजें समझ में ही नहीं आई कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मतलब कह सकते हैं कोई पीड़ा ऐसी, ये टावर मूवमेंट ने ऐसी दी है कि उसका घाव अभी भी आपके जहन में है गाइस। थोड़ा हो सकता है कि आप अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। अभी अ, अभी की सिचुएशन यही है गाइस। आपकी करंट सिचुएशन के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये 3-4 साल पहले जो आपको घाव लगा है या कोई जख्म लगा है ना, वो अभी भी आपको रुलाता है। और काफ़ी सारे लोगों के मुखौटे उतर कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने हैं जहाँ पर कह सकते हैं गाइस कि अब जाकर आपको पता चला कि ये आपकी लाइफ के लिए कितने बुरे हैं, है ना? ऐसी-ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आई गाइस, जो आपके लिए थोड़ी विचार करना, सोचना अनएक्सपेक्टेड था कि मैं समझूँ क्या? मतलब कहते हैं ना उलझने वाली परिस्थितियाँ। मून का कार्ड यही कहता है कि हिडन पहेलियों के रूप में कुछ चीज़ों का चलना, और वो सडन अचानक सामने आना और समझ में ना आए। मे बी हो सकता है, जैसे ये कार्ड कहता है कि 2020-19 में हो सकता है कि आपने किसी को खोया है, या 2020-21 में आपके साथ कोई छल चल रहा है, कोई कपट चल रहा है, या किसी ने धोखा दिया है। आपकी फैमिली का कोई इंसान हो सकता है, ठीक है? आपकी मैरिज में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा बुरा बिहेवियर किया है, जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को कहते हैं ना कि बहुत अलग मोड़ पर ले जाने वाली सिचुएशन को क्रिएट कर रहा था।
तो कुछ अलग चीज़ें आपकी लाइफ में बनी है गाइस, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उसका प्रभाव अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। हुआ क्या, जैसा कहा ना गाइस कि इतने सालों के बाद में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने लगी, और जैसे ही ठीक होने लगी वैसे ही आपकी लाइफ में फिर से गड़बड़ हुई। अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो गाइस, ऐसा नहीं है। दुविधा में हो आप, है ना? पैसों को लेकर भी दुविधा में हो, अपनी पावर, अपने हक को लेकर भी दुविधा में हो, और कहीं न कहीं आपको इंतज़ार भी है। और कहीं न कहीं मन में ये भी भाव है कि लोग अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, इन्होंने पीछा छोड़ा नहीं है आपका। तो कुछ लोगों की नज़र है, और आपके मन में ये भी आता है कि किस तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा था, और हो सकता है कि लोगों की बुरी नज़र के चलते ये सब कुछ ऐसा हुआ। आपको कहीं न कहीं डाउट ब्लैक मैजिक पर है गाइस, है ना? कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने कोई बुरी चीज़ की है जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है। और डेफ़िनेटली गाइस देखो ना, किस तरीके से कार्ड आ रहे थे। लग ऐसा रहा था कि आपकी वर्तमान की सिचुएशन में चीज़ें ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, और वैसे ही ये नेगेटिव कार्ड आकर इन चीज़ों के बदलने के बारे में बता गए कि हँसती-खेलती कहते हैं ना कि सिचुएशन कितनी बुरी सिचुएशन में बदल जाती है, उसके बारे में कहा। कुछ झूठ, कुछ बुरे बिहेवियर, कुछ अजीब-सी चीज़ें गाइस आपके सामने आई हैं पास्ट में। इन 3-4 सालों के दरमियान में आप इन जख्मों को भरने की कोशिशों में हो गाइस। आप एक उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मालिक कैसे भी करके मेरी जो भी परेशानियाँ हैं ना उनको ख़त्म कर दो। मेरे शत्रु लोगों को शांत कर दो, मेरी लाइफ़ से निकाल दो। अभी आपका मन क्या चाह रहा है कि जो भी लोग मेरी लाइफ़ को बिगाड़ने वाले हैं ना, चाहे कोई भी हो, उनको मुझसे दूर कर दो मालिक। अब मैं मेरी लाइफ़ में खुशी चाहती हूँ, मुझे किसी तरीके का कोई छल-कपट नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ें ठीक होती है तो ठीक हो जाए, अगर लगे ठीक नहीं हो सकती तो मेरा खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि मैं मेरा मतलब मुझ पर उन चीज़ों का, उन सिचुएशन का प्रभाव ना पड़े। आप अपनी पावर में आना चाहते हो, आप हर तरीके के कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हो। क्या आखिर किसी इंसान का मेरे प्रति बिहेवियर क्या है? अगर अच्छा है तो ठीक है, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करता है। अगर लगता है मेरे लिए अच्छे नहीं है तो मैं लेट गो करके आगे बढ़ूँ। फ़ॉरगिव करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर आप अभी की वर्तमान की सिचुएशन में ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल हो रहे हो गाइस। अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी चल रही है, जहाँ पर अपने इमोशंस को आप पैरों तले दबाकर दिमाग के आधार पर अपनी सिचुएशन पर काबू पाना चाहते हो। खुद पर काबू पाना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो गाइस। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, ये अभी का आपकी सिचुएशन चल रही है। जहाँ पर कहता है ना बुरी सिचुएशन जो अभी 3-4 साल पहले आपकी लाइफ में घटित हुई थी ना, उसने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है गाइस। इतना पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जितना स्ट्रॉन्ग इसने कर दिया है ना? बिल्कुल गाइस, आपकी खुद की एनर्जी को लेकर कहता है ना कि कुछ चीज़ें उभर कर सामने आई हैं आपके। कि आपको आप खुद हो सकता है कि अपने बिहेवियर से थोड़ा अचंभित हुए हो कि मेरे बिहेवियर में ये भी चीज़ें हैं, कि एक बार लेट गो करके आगे बढ़ो तो फिर बढ़ना ही है आगे, है ना? कुछ खुद के बारे में जानना गाइस, ये भी आपके साथ हुआ है। तो ये है आपके पास्ट, ये है आपके करंट के सिचुएशन जहां खुद आप आगे बढ़ना चाहते हो और किसी मिरेकल की उम्मीद लगाकर बैठे हो, प्रॉब्लम्स के खत्म होने की उम्मीद लगाकर बैठे हो, किसी मामले में आप विक्ट्री चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। ठीक है ना? अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। ठीक है ना? ओके, द हेरोफेंट पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया गाइस आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी की जो सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो ना कि उसकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, आपके सवाल का जवाब आया गाइस कि मेरे फ्यूचर में मैं इस परेशानी से बाहर आऊँगी, आऊँगा या नहीं आऊँगा, मेरी ये प्रॉब्लम खत्म होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली और डेफिनेटली, है ना? ये प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ की अभी चल रही है, उसका समाधान होना निश्चित है। एक नहीं, दो-दो कीज़ की एनर्जी आई है जो कहती है
बिल्कुल, आपके गुरुदेव की कृपा आप पर ऐसी होगी कि आप कोई समस्या का समाधान निकाल लोगे और उनका आशीर्वाद भी आपको बनेगा कि आपकी समस्या खत्म हो जाए, समूल रूप से नष्ट हो जाए। तो पॉजिटिव चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, जो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि जितना आप पैशनेट होकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल वैसा आपके अनुसार होने की कोशिशों में है गाइस। जैसा आप चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना गाइस। इवन मैं कह दूँ कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के चेंज होंगे, कुछ नई-नई चीज़ों को सीखने का ज्ञान भी आप प्राप्त करोगे। आपकी लाइफ जो है ना गाइस, अभी एक बात सुनना गाइस, अभी आप जिस उलझन में फँसे हुए हो ना, आपको आगे चलकर इससे कोई लेना-देना नहीं रहेगा। कि ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, आपका ध्यान इस प्रॉब्लम से हटाना है। एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में आपकी यात्रा कुछ और है और उसकी तरफ अपने आप कहता है ना कि टर्न हो जाना। कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनना या कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाए जहाँ पर आप जो है ना उस ज्ञान ज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे गाइस। मतलब समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं इस रास्ते से अपने फ्यूचर में आगे बढ़ूं। डेस्टिनी आपके लिए कुछ और चाह रही है। डेस्टिनी आप बिल्कुल ऐसे-ऐसे चलते-चलते आपका आपका रास्ता बदलेगा गाइस और बहुत अच्छे रास्ते पर आप चल पड़ोगे, जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले। फ्यूचर आपके लिए खूब मान-सम्मान लेकर आ रहा है गाइस, बहुत मान-सम्मान लेकर आ रहा है, ठीक है? आपके जो ये एक है ना अशांति भाव, है ना? मन में बहुत है गाइस कि अशांति रहती है, उससे पीछा छूटे आपका। तो बिल्कुल अशांति से पीछा छूटने वाली चीज़ें होंगी गाइस। 9 का कार्ड आ रहा है, प्रॉब्लम डेफ़िनेटली खत्म होगी, समस्या बाद में उठी है, समाधान उसका पहले आ चुका है गाइस। मालिक भी कहता है ना कि समस्या पहले खड़ी कभी भी नहीं होती, उसके पहले उसका समाधान होता है। तो यहाँ पर यही कि आप किसी बात को लेकर इतना डर रहे हो कि पता नहीं इसका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल सी कुछ चीज़ें अभी आपको लग रही है। हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकती है गाइस, लेकिन मालिक के लिए नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप पर मालिक की कृपा ऐसी बनेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है गाइस वो पूरी तरीके से नष्ट होगी। 5 और 9 की एनर्जी है ये गाइस, 5, 9, 1 की एनर्जी बड़ी पावरफुल होती है। हो सकता है कि 591 या 195 या इस ये नंबर, ये एनर्जी जो है ना किसी भी रूप में आपको दिख रही होगी, या 9559 ये भी दिख रहा होगा आपको। ये बहुत पावरफुल नंबर है गाइस, जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, लेकिन मतलब यही है कि आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। नज़र तो आ रहे हैं, ध्यान भी जा रहा है, पर इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा। तो एक चिंता भी होती है कि क्या पता आप किस वजह से मुझे ये नंबर दिख रहे हैं। अब कुछ बुरा तो नहीं होगा, मन में भाव यही है आपके, आपके दिल में यही चीज़ें चलती है, अब बुरा नहीं होना चाहिए, अब बुरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा गाइस, बिल्कुल नहीं होगा। और अब वो वाली चीज़ें नहीं होगी कि थोड़े टाइम के लिए चीज़ें अच्छी चले, फिर से बिगड़ जाए ना। पहला ही कार्ड द हेरोफेंट का आकर क्या कहता है कि उन परिस्थितियों पर जो बुरी आपकी लाइफ में कुछ समय बाद में घटित होती रहती है ना, उन पर रोक लगा दी जाना, जिससे आप शांति पूर्वक अपनी लाइफ को जी पाओगे। क्या कहा कि यहाँ आपकी जीवन यात्रा कुछ और चल रही है। बिल्कुल, जो बचपन में आपने आर्थिक तंगी को झेला है ना, वो फर्श पर आप रहे हो ना, उससे अर्श पर बैठाने की बात कही जा रही है। द हेरोफेंट का कार्ड कहता है कि एक ऊंचे ओहदे पर आपको बैठाना गाइस, जहां पर आपको न केवल मान सम्मान मिले गाइस, आपकी कदर हो, लोग आपकी बातों पर गौर फरमाए, आपको खुद आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो और अच्छे काम भी करो। आपकी ड्यूटी बढ़ी है गाइस, है ना। आपको इस वजह से बचपन से रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है, क्योंकि आपकी ड्यूटीज केवल वहां तक नहीं है, आपके उत्तरदायित्व, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने घर परिवार तक सीमित नहीं है गाइस। तो बचपन से किसी बच्चे को ट्रेन किया गया है, कुदरत ने अपना प्रभाव बच्चे को बचपन से दिखाया है गाइस, और उस बच्चे ने संभाला है। क्या कहा कि आपने अपने बचपन में अपने एज से बाहर जाकर कुछ काम किए हैं, वो बच्चे नहीं करते गाइस, काफी सारे बच्चे नहीं करते, है ना। कभी देखा है, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। और जब कभी किसी भी बच्चे को देख लो गाइस कि वो अपने बचपन में अपने एज से बाहर जाकर काम करता है ना, उनका फ्यूचर देखना, वो किस तरीके से जीवन को जीते हैं, अलग ही लेवल पर उनको सफलता मिलती है गाइस। ये उस बात के बारे में कहा जा रहा है कि आपको भी अलग ही लेवल पर सफलता मिलेगी।
जहाँ आप खुद आगे चलकर इस बात को कहोगे कि आपका बचपन फर्श था और धीरे 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 समय आपको फर्श से अर्श पर लेकर गया है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर किसी की यात्रा है फर्श से अर्श तक पहुँचने की। ज़िंदगी में इतनी अच्छी और ऊँची सफलता आप प्राप्त करने वाले हो, इतनी रिस्पेक्ट, मान-सम्मान आप पाने वाले हो, आपकी उम्मीद और कल्पना से परे गाइस। ये नहीं है कि जीवन आपको सिर्फ़ कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिया गया है। आपकी लाइफ़ में भी सुख आएगा, आपकी लाइफ़ में भी खुशी आएगी, ये चिंताएँ खत्म होगी आपकी। कहा ना किस और जा रहे थे और आपको जाना किस और पड़ेगा। ये रास्ता आपके लिए डेस्टिनी खुद चूज़ करेगी गाइस, देखना। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक्सेप्ट भी करोगे और आगे चलकर देखो विक्ट्री मिलना गाइस, विक्ट्री मिलना, सफलता मिलना। किस पर? इस प्रॉब्लम पर। ये बीच में ये द हेरोफेंट का कार्ड है, बीच में आया कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जो अभी करंट की सिचुएशन चल रही है ना, उस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, उस पर आपका विक्ट्री पा जाना। देख लो, चिंता वाली बात नहीं है गाइस, है ना, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपकी यात्रा कुछ और ही चल रही है, आपका ध्यान किसी और बात पर और मालिक आपके लिए कुछ और सोच रहे हैं। आप जब तक आपका ध्यान उस परिस्थिति से हटाओगे नहीं ना, आपको आगे का खेल समझ में नहीं आएगा गाइस कि कुदरत आपके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, या आपके लिए कितना बड़ा लेवल पर सोच रखा है। सडन आपकी लाइफ में कुछ चीजें होंगी गाइस, सडन आपका किसी काम पर फोकस जाएगा, सडन आप उसे एक्सेप्ट करोगे, अप्लाई करना, उसमें सफलता प्राप्त करना, और ये शीघ्र शीघ्र सोचने भरने तक का आपको इतना मौका नहीं दिया जाना गाइस। आपकी लाइफ चेंज जो होगी ना, बकायदा कह लो गाइस, अचानक चेंज होगी। और उस दौरान देखना आप कि भले मुश्किल हालात हो, लेकिन उसमें आपकी की गई मेहनत जो है ना, वो बहुत कारगर साबित होगी आपके लिए। देखना, ये जब परिवर्तन अचानक आपकी लाइफ में होंगे ना, एक चीज आपको देखने को मिलेगी गाइस, कि आपके आसपास या तो प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई भी जीव, है ना, वो मतलब प्रेगनेंसी के हालत में मतलब बहुत इर्द गिर्द आपके बहुत नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बहुत बड़े चेंज के बारे में बात करता है। तब समझ जाना गाइस कि लाइफ में कुदरत आपको कुछ कुछ विशेष देने वाली है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए करने वाले हैं, है ना, जहां पर आप खुश रहोगे गाइस। टेम्परेंस, बिल्कुल बैलेंस आना। आप यही चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। हमेशा लाइफ जो है ना उलझी हुई रहती है, कभी उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी परेशानियां रहती है, माहौल क्रिएट होना, खराब होना। एक साधारण और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो ना आप, वो उसके हालात बन रहे हैं गाइस, जहाँ पर कि भाई लाइफ में ग्रोथ भी मिले, मेरी फैमिली का वातावरण भी अच्छा चलता रहे, मुझे रेस्पेक्ट भी मिले, सब कुछ अच्छा बैलेंस में, सब कुछ। अगर मैं किसी को रेस्पेक्ट देता हूँ तो मुझे भी रेस्पेक्ट मिले, है ना। मतलब आप कहते हो समानता वाला भाव, कि मैं किसी को समान समझूं तो कोई मुझे भी समान समझे, या उसी आधार पर मुझे भी प्रेम मिले, है ना। यहाँ पर आपके मन में प्रेम की कमी जो है ना, ये नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका खुद से जो बड़े हैं ना, उनसे थोड़ा बचपन से हो सकता है कि एक प्यार और लगाव की कमी रही है गाइस। ये खाना पूर्ति आपकी होती हुई नजर आ रही है। मैं यही नहीं कह रही कि उन्हीं से, हो सकता है आपके गुरु से हो सकती है, या कोई और बड़े हुए हैं, कोई और बड़े हैं आपसे, जिनसे आपकी ये खाना पूर्ति, जो ये लगाव की कमी रही ना, वो पूरी होगी गाइस। ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी कमी को पूरा करेंगे, ठीक है ना। आपसे कोई बड़े हैं, उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा गाइस, जिन्हें आप बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हो, अपना गुरु जैसा मानते हो, या फिर उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत महत्व रखती है। एक बार उनकी बातों पर आप विचार फरमाते हो, है ना, कुछ ऐसा आपके साथ। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स गाइस, ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। आपकी इमोशंस को फुलफिल करने वाली चीजें हो रही है। ये कार्ड्स को समझो गाइस, ये फ्यूचर की रीडिंग के बारे में आया है कि फ्यूचर आपका कैसा है। फ्यूचर बिल्कुल बकायदा आप पर मालिक की रहमत ऐसी होगी गाइस कि आपकी लाइफ को चेंज किया जाएगा पूरी तरीके से। विक्ट्री मिलेगी आपको, प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, जस्टिस भी होगा आपके साथ। और एक एक दिल की एक कोई ख्वाहिश है गाइस आपकी, कि जहाँ पर अपने इमोशंस को फुलफिल करने वाला भाव, कि आपके इमोशंस भी फुलफिल हो, आपको भी लाइफ में खुशी मिले, है ना। खुद को हील करना चाहते हो, वो जो पुराने घाव है उनको भरना चाहते हो।
डेफ़िनेटली गाइस कुछ अच्छा देखो आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी होगा गाइस। मालिक की ब्लेसिंग है कि आपको एक इतना कहते हैं ना लगाव मिलना, अनकंडीशनल लव मिलना गाइस, है ना? कुछ खाना-पूर्ति आपकी लाइफ़ में होनी, कुछ चीज़ों की रिकवरी आपकी लाइफ़ में होनी, भर-भर कर कहते हैं ना गाइस प्यार मिलना आपको, है ना? सुखद कहते हैं ना कि अच्छा फैमिली का वातावरण होना या फिर आपकी मैरिज को लेकर कोई खुशी आप चाहते हो ना, वो आपको मिलना गाइस। तो आपके इमोशंस फुलफिल करने के लिए कुदरत कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं गाइस। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली होगा गाइस, डेफ़िनेटली होगा। आपका मन खुश हो जाए वैसा कुछ। ओके, पावर में भी आने वाले हो। कहा ना फर्श से अर्श का सफ़र चल रहा है, सेलिब्रेशन। देखो शफल करके ले रही हूँ, है ना? शफल करके ले रही हूँ। ये फ्यूचर रीडिंग है गाइस आपके। ओके, मौके भी आएँगे गाइस। देखो द लवर का कार्ड आया है ना, द लवर्स का कार्ड आया है। बिल्कुल गाइस आप अगर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफ़िनेटली आने वाला समय मतलब ये बीता जो समय है ना गाइस ये कठिन भरा था ही इस वज़ह से क्योंकि आप कुछ विशेष यात्रा में हो, है ना? आपकी जर्नी कुछ अलग है तो मेबी हो सकता है कि यही रीज़न रहा है कि जिसकी वज़ह से आपने कठिनाइयों का सामना बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन कह सकते हैं गाइस कि आने वाले समय में आप अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल जाना। जो ये भी कार्ड कहता है गाइस कि कुछ मालिक की तरफ से आपको हील करना, है ना? और आपकी हीलिंग मालिक जानते हैं कि किस तरीके से हो सकती है, ठीक है? तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको मिलवाना, आपका मिलन होना गाइस। इस मामले को लेकर विक्ट्री और सेलिब्रेशन ये देखो, ठीक है? और आपको पावर में भी लेकर आया जाना। प्रार्थनाएँ चलती है गाइस आपके, सपने में भी प्रार्थनाएँ चलती है, नींद में भी प्रार्थनाएँ चलती है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है, आपको पावर में लेकर आना या आपके बचपन का अगर कोई सपना था, टारगेट था, जो पूरा नहीं हुआ था, तो उसके पूरे होने की कुछ अपने आप व्यवस्थाएँ बनेगी, सिचुएशन बनेगी, लेकिन आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। या अभी भी आपका कोई गोल बना हुआ है, जिसकी तरफ आपकी दौड़ चल रही है, डेफ़िनेटली गाइस मालिक का सपोर्ट आप पर पूरी तरीके से है ना? आप धीरे-धीरे यूनिवर्स के कनेक्शन में और ज़्यादा आ रहे हो, कुछ अपनी अपनी हेल्थ पर और खुद पर भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप अपनी अहमियत को बढ़ाकर अपनी लोगों के सामने भी अपनी अहमियत को बढ़ा रहे हो। आपका धीरे-धीरे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता जा रहा है, आप खुद की हेल्थ की भी परवाह करने लगे हो। तो गाइज़ जैसा डेस्टिनी आप में बदलाव चाहती थी और जितना आपको रेडी करना चाहते थे ना, किसी एक बड़ी सफलता के लिए उतना आप रेडी हो चुके हो। तो आने वाले समय में आप बिल्कुल उस कहते हैं ना कि सफलता सफलता की सवारी करने वाले हो जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस इसको क्लेम करना और ये मत कहा करो कि काश ये जो बताया गया है वो पूरा हो या फलीभूत हो ना। गाइस ये डेफिनेटली अगर पास्ट की एनर्जी और करंट की सिचुएशन आपके साथ मैच कर गई है तो ये फ्यूचर भी आपके साथ मैच करेगा। ठीक है ना? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।